हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम वर्ग 6 के विज्ञान विषय के में पूछे गए प्रश्न एवं उनके उत्तर को देखेंगे, जो कि वार्षिक मूल्यांकन 2025 में पूछा गया है। चलिए हम पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें सबसे पहला है कि बल्बों के फिलामेंट टंगस्टन के बने होते हैं। अगला है सजीवों को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु को प्रकाश के कारण देखते हैं और सेल के सिरे दो होते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है दिए गए कथन में सही के लिए सही तथा गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। इसमें सबसे पहला है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पौधे शंक्वाकार होते हैं। ये बिल्कुल सही है। वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। ये भी बिल्कुल सही है। कुछ पदार्थों के अवस्था में हुए परिवर्तन के बाद उन्हें पुनः पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है। ये भी सही है। इसके बाद है जड़ मिट्टी को मजबूती से पकड़कर पौधे को खड़ा रहने में मदद करती है। ये भी सही है। इसके बाद है कचरे के कारण वायु जल एवं भूमि दूषित हो जाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्तंभ अ का मिलान स्तंभ प से कीजिए, जिसमें है सबसे पहला मछली धारा रेखीय होता है मछली का, तो इसका मिलान मछली का मिलान धारा रेखीय से कर देंगे। इसके बाद है ऊंट रेगिस्तान में पाया जाता है, तो इसका मिलान कर देंगे। चमक वाले पदार्थ प्रायः धातु होते हैं, ये मिलान कर देंगे। जल में घुला हुआ ऑक्सीजन होता है और मैग्नेटाइट प्राकृतिक चुंबक है, तो इससे मिला देंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है वायु मिश्रण है, कैसे? उदाहरण के साथ समझाइए। तो वायु के मुख्य घटक में नाइट्रोजन लगभग 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है। वायु में मौजूद गैसें रासायनिक रूप से संयुक्त नहीं होती है, बल्कि वे केवल भौतिक रूप से मिश्रित होती है। यही कारण है कि वायु एक मिश्रण है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि तंतुओं से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। यह प्रक्रिया कई चरणों में होती है, जैसे कपास, ऊन, रेशम आदि को साफ करना, तंतुओं को एक साथ मिलाकर एक पतली रस्सी बनाना एवं उसके बाद उससे धागा बनाना। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि फूल के भीतरी भाग का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसमें इस जगह पे फूल के जो भीतरी भाग है उसका नामांकित चित्र बना देना है।